ओके, तो हम लोग इसमें एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव फेज? ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं। देखो, द स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, द स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हेन द टेस्टिस एंड द ओवरी मैच्योर। ह्यूमन बीइंग के लाइफ का वो स्टेज जिस समय उसका टेस्टिस, मेल में जो टेस्टिस होता है और फीमेल में जो ओवरी होता है, ये दोनों मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि मेल में जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म फॉर्म करना शुरू कर देता है और फीमेल में जो ओवरी होता है वो एग फॉर्म करना शुरू कर देता है, ओव्यूम फॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इस कंडीशन को जब वो स्पर्म और मैच, दैट मीन्स कि मैच्योर्ड स्पर्म और मैच्योर्ड ओव्यूम, ठीक है, रिलीज करना शुरू कर देता है, उस समय जो मेल या फीमेल होता है वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है और उसके इस स्टेज के, लाइफ के इस स्टेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, अब आगे देखते हैं। इन फीमेल, अगर हम लोग बात करें फीमेल में, तो फीमेल में ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ठीक है, द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर। ओके, फीमेल में ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो 10 to 12 ईयर में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंड कंटिन्यू अप टू 45 to 50 ईयर, 45 से 50 साल तक ये रिप्रोडक्टिव फेज रहता है। कहने का मतलब कि फीमेल जो होता है वो 10 to 12 ईयर से लेकर के 45 to 50 ईयर तक रिप्रोडक्टिव फेज उसमें होता है। मतलब कि इसी ईयर के इंटरवल में वो रिप्रोडक्शन करने के लायक होता है, कैपेबल होता है। ठीक है, 10 से 12 साल से लेकर के 50 साल तक, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। वन मैच्योर्ड ओव्यूम इज रिलीज्ड बाय द ओवरी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 28 to 30 डेज। ठीक है, याद रहे कि ये जो ओवरी होता है, ये जो ओवरी होता है, यहाँ पे देखो दिया, ये जो ओवरी होता है ये एग रिलीज करता है। कब? तो रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, और एग रिलीज ये जो करता है तो हर 28 से 30 डेज के इंटरवल में, मतलब हर 28 से 30 दिन के इंटरवल में जो है, 28 से 30 दिन के बाद ये एक मैच्योर्ड एग को रिलीज करता है। ठीक है, ओवरी। अच्छा, इन दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस थिकेंस। एक्चुअली में क्या होता है ना, इस तरह से जो वॉल होता है, आपने देखा हो यूटेरस का, इस तरह से ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से फैलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे ओवरी होता है। ठीक है, ओवरी इस तरह से, यहाँ पे ओवरी होता है, ये हो गया ओवरी। ठीक है, ये जो यूटेरस होगी, ये जो पार्ट हो गया यूटेरस का, इसका वॉल जो है थीकन हो जाता है। ठीक है, इसके वॉल जो है ब्लड से थीकन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, यही तुम्हारे पास दिया हुआ है। इन दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस थीकन्स टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब, एक्चुअली में फैलोपियन ट्यूब में जो एग फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है, और ये हो गया यूटेरस। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में जो एग फर्टिलाइज होते हैं, ये फर्टिलाइज होने के बाद यूटेरस, ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं यूटेरस। ठीक है, द फर्टिलाइज्ड एग कम्स टू द यूटेरस, और इस फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए जो यूटेरस के जो किनारे किनारे जो वॉल होता है वो थीकन हो जाता है, ब्लड लाइनिंग इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कि अगर ये फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस में आए भी तो इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास, इन दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस थिकन्स टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। ओके, नाउ इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ऐसा होता है कि ये जो एग है, सपोज दैट कि अगर ये जो एग यहाँ पे जो यूटेरस में जो एग है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है, देन द थीकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस सेड ऑफ विच रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग। तब यहाँ पे जो थीकेंड लाइनिंग होता है, यूटेरस के अंदर में जो थीकेंड लाइनिंग होता है, वो ब्लीडिंग के साथ बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ऐसा कब होता है? जब ये एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तब। अगर ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तब ये ब्लीडिंग नहीं होगा, ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं।
दिस पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ रिलीज्ड एग अलॉन्ग विद द ब्लड, ये जो ब्लीडिंग होता है ये अलॉन्ग विद द ब्लड, ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ये ब्लड के साथ जो बाहर आता है दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। ओके, एंड दिस प्रोसेस, दिस डिस्चार्ज ऑफ ब्लड अलॉन्ग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्च। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को उसको बोलते हैं मेनार्च, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, फीमेल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोलते हैं मेनार्च, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, ओके, मतलब दैट मीन्स हम लोग यही बोल सकते हैं मेनार्च इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, साइकिल इसीलिए कि हर 28 से 30 डेज के इंटरवल पे ये क्या करता है, अपने आप को ये होता है, अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, एंड लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज मेनोपॉज, दैट मीन्स कि ये समझ लो कि मेनार्च जो है वो 10 से 12 साल में, ठीक है, और जो मेनोपॉज हो गया वो 45 to 50 ईयर्स में। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ठीक है, वही हो गया इसमें। अच्छा, इन मेल रिप्रोडक्टिव फेज लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर मेल के बारे में बात करें तो वह मेल में क्या होता है ना कि मेल में रिप्रोडक्टिव फेज तो अबाउट 12 to 13 ईयर, 12 से 13 साल में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, 12 से 13 साल में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मगर ये कब तक चलता है, एक्चुअली में फीमेल में क्या था 45 to 50, ठीक है, बट मेल में ये अबाउट लाइफ टाइम, लगभग में लाइफ टाइम तक ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है। दैट मीन्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि शॉर्ट लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो फीमेल कैन रिप्रोड्यूस इन द एट द एज इंटरवल बिटवीन 12 to 45। ठीक है, रिप्रोडक्शन के फीमेल जो है 12 से समझ लो 12 से 50 तक, 50 ईयर तक वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, और ह्यूमन बीइंग मेल जो है वो अबाउट 12 to 13 ईयर से लेकर के लाइफ टाइम तक, ठीक है, कैपेबल होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के मतलब ये हो गया रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल का, ये रिप्रोडक्टिव फेज हो गया मेल का। सॉरी। अच्छा, अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, थोड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट मीन्स द हेल्दीनेस ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, या देखो सबसे पहली बात तो है अवेयरनेस। अवेयरनेस में क्या आता है ना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, होता क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज और करेक्ट इंफॉर्मेशन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और करेक्ट नॉलेज जो है ये होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड वन इज पर्सनल हाइजीन, मतलब साफ सफाई, प्रॉपर केयर एंड क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी ऑर्गन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बॉडी ऑर्गन को बचाने के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बचाने के लिए प्रॉपर केयर और क्लीनलीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनल नीड्स। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के बारे में तो मालूम ही होगा, एक्चुअली में न्यूट्रिशनल नीड्स का मतलब क्या हो गया, ए न्यूट्रिशन एंड ए बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑर्गन। ये हम लोग सभी जानते हैं दैट फॉर ए प्रॉपर बॉडी ऑर्गन, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, न्यूट्रिशनल फूड्स, न्यूट्रिशनल एंड बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, एंड एट लास्ट फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर एनहेंस ग्रोथ, ब्लड सर्कुलेशन, रिलीजेस टेंशन। जब फिजिकल एक्सरसाइज क्या होता है ना, अगर फ्रेश एयर में फिजिकल एक्सरसाइज किया जाए तो उससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ में इन्हेंस मतलब हेल्प मिलता है, ग्रोथ में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर होता है, टेंशन रिलीज होता है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे मसल्स जो हैं वो हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप मेंशन कर दीजिएगा।